Hello friends, we discuss today drug excretion. Means this is the irreversible process, and basically five organs include for drug excretion in our body. First of all, kidney means urine. This is the major organ for drug excretion from our body, and mainly hydrophilic drugs and hydrophilic metabolites are excreted through urine. ये ध्यान रखिएगा, यूरिन से ओनली और ओनली आपके हाइड्रोफिलिक ड्रग्स और हाइड्रोफिलिक प्रोडक्ट्स ही एक्सक्रीट आउट होते हैं, दूसरा कोई भी आपका एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। फीसेज मींस आपका फीकल मटेरियल के साथ में इंटेस्टाइन में यहाँ पे आपका ड्रग एक्सक्रिएट ओनली लिपोफिलिक ड्रग्स, स्टेरॉइड्स एंड आपका ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन containing drugs. Drugs excreted by liver in bile and then excrete in intestine through fecal material. अब इसमें ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोनाइड वाला जो कॉम्बिनेशन की जो आपके ड्रग्स है वो आपका OATP और OCT मींस ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर एंड ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्टर के द्वारा एक्सक्रीट आउट होती है, जबकि आपके स्टेरॉइड्स और लिपोफिलिक ड्रग्स आपके पीसीबी सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है। OATP मींस इससे आपका एसिडिक और OCT इससे आपका बेसिक ड्रग्स का एक्सक्रिएशन होता है। ध्यान रखिएगा, बेसिक ड्रग्स के लिए OCT और एसिडिक ड्रग्स के लिए मींस OATP अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लंग्स। लंग्स से आपका हमेशा ही वोलेटाइल लिक्विड्स एक्सक्रीट आउट होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स प्लस आपके जनरल एनेस्थीसिया और आपके CO2 का एक्सक्रिएशन आपका लंग्स के द्वारा होता है। एंड नेक्स्ट है आपका सलाइवा एंड स्वेट, इससे आपका लिथियम, आयोडीन, रिफाम्पिन एंड हैवी मेटल्स का एक्सक्रिएशन होता है। मिल्क मोर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स पैसिवली डिफ्यूज इन मिल्क में ड्रग एक्सक्रिएशन का मदर को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, वो पैसिवली उसमें डिफ्यूज होकर और आपका एक्सिट आउट होता है। लेकिन बच्चे को मींस आपके न्यूनेट्स को इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो आपका विदाउट एनी रिक्वायरमेंट के बच्चे में दवाई जाती है और वो आपका साइड इफेक्ट्स शो कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका एक्सक्रिएशन जो प्रोसेस है वो आपका सारा का सारा पैसिव डिफ्यूजन से आपका कंप्लीट होता है। ओके, इसमें आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आगे अपन पढ़ेंगे इसमें एक्टिव पार्ट कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन आपका बनता कहाँ है, किडनी में, और किडनी के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है आपका फंक्शनल यूनिट है वो है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। सबसे पहले 4 पार्ट्स में सबसे पहला आपका बोमन कैप्सूल के बाद में पीसीटी के बाद में हेलन लूप के बाद में डीसीटी और डीसीटी के बाद में आपका कलेक्टिंग डक्ट के बाद में यूरेटर के बाद में मींस आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो बोमन कैप्सूल में सबसे पहला प्रोसेस मींस आपका, जैसे आपका मान लीजिए बोमन कैप्सूल है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, एक आपकी ब्लड वेसल ब्लड लेके आती है और एक ब्लड वेसल आपकी ब्लड लेके बाहर जाती है बोमन कैप्सूल से। ये ध्यान रखिएगा, ब्लड लेके आने वाली का मींस आपका डायमीटर ज्यादा होता है और ब्लड लेके जाने वाली का डायमीटर कम होता है। ये आपका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है। इसका कैसे इंपॉर्टेंस है कि ज्यादा ब्लड आएगा कम ब्लड जाएगा तो मींस यहाँ पे आपका प्रेशर बना रहेगा और उस प्रेशर को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर प्रेशर। ओके, ग्लोमेरुलर प्रेशर, और वो ग्लोमेरुलर प्रेशर है वो आपका फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ओके मींस अब अपन पढ़ते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका है फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन आपका रीअब्जॉर्प्शन, देन आपका सिक्रेशन। ओके, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं इनको। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन फिल्ट्रेशन मींस ग्रेनुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि इसमें आपका सभी ड्रग्स आपकी एक्सक्रिएट मींस फिल्टर हो जाती है। जैसे आपका बोमन कैप्सूल है, इधर से आपका ब्लड आ रहा है, यहाँ पे आपका सभी मटेरियल्स आपके फिल्टर हो जाते हैं एक्सेप्ट, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट कि ब्लड सेल्स एंड आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स, और प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड ड्रग्स
फिल्टर नहीं होती है, फिल्टर होके आपका नेफ्रॉन में नहीं आती है। बाकी सभी मटेरियल्स, चाहे से वो आपका लिपोफिलिक ड्रग्स हो, चाहे से वो आपका लिपोफिलिक मटेरियल्स हो, चाहे से वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे से वो साल्ट्स हो, सभी आपके फिल्टर होके और आपका मींस पीसीटी में आ जाते हैं, और पीसीटी से फिर वो आपके रीअब्सॉर्ब होता है। अब ध्यान रखिएगा कि नेट रीनल एक्सक्रिएशन अपन कैसे शो करते हैं। जेएफ क्या होता है कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रेशन दोनों को मिला के उसमें से अगर अपन आपका ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन माइनस कर दे तो वो आपका नेट रीनल एक्सक्रिएशन आता है। और आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो आपका 120 पर ml एंड डिक्रीज आफ्टर 50 इयर्स एज। 50 इयर्स एज के बाद में धीरे धीरे आपका जीएफआर कम होता चला जाता है। तो ये आपका फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन के बाद में है आपका ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर रीअब्सॉर्ब, याद रखिएगा। मींस वहां से वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आपकी रीअब्सॉर्ब नहीं होएगी, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर रीअब्सॉर्ब। ओके, और आपका इसमें अभी आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर आपको वीक बेसिस, जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉइजनस हो गया है, अब आपका रीअब्सॉर्ब हो गया, ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग रीअब्सॉर्ब होकर और ब्लड में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, टॉक्सिसिटी के कंडीशन में अपन यूरिन में एक पॉइजन को, किसी भी पॉइजन जिसकी पॉइजनस है उसको बाहर निकालने के लिए यूरिन का पीएच चेंज कर सकते हैं बाय इंजेक्शन ए स्पेसिफिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए आपकी बेसिक ड्रग है, उस बेसिक ड्रग है तो आपका एसिडिक यूरिन में आयनाइज होगी, यूरिन में आपका हाइड्रोफिलिक कंडीशन में आएगी। कब? जब वो एसिडिक हो। बेसिक पॉइजनिंग जनरली अपन जो पढ़ते हैं वो है आपका मॉर्फिन एंड एम्फेटामिन। ओके, उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए आपको यूरिन को कैसा करना पड़ेगा? एसिडिक करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर कोई पॉइजनस आपका वीक बेसिस है, वीक बेसिस आयनाइज मोर एंड आर लेस रीअब्सॉर्ब्ड इन एसिडिक यूरिन। ओके, इसके लिए आपका मॉर्फिन और एम्फेटामिन की पॉइजनिंग है, उसमें अपन ये यूज में लेते हैं। इससे अपोजिट मींस वीक एसिड्स आयनाइज मोर एंड आर लेस रीअब्सॉर्ब्ड इन बेसिक यूरिन, और ये अपन जो काम में लेते हैं वो है आपका बार्बिचरेट और सैलिसिलेट पॉइजनिंग में इसको मेनली यूज में लिया जाता है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखिए ऊपर वाले तो दोनों पॉइंट है वो आपका पैसिव प्रोसेस है, जबकि आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय ओएटीपी और ओसीटी। ये पीसीटी में होता है, ध्यान रखिएगा। ओएटीपी ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर और आपका ओसीटी ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्टर। ओएटीपी के साथ में एमआरपी2 भी होता है जो कि आपका इसके साथ में काम करता है। अब ध्यान रखना है कि ट्यूबुलर सिक्रेशन में जो ओएटीपी से आपका ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती है, जो सीक्रेट होती है, देखिए ध्यान रखिए। पहले एक ऊपर पॉइंट और रह गया कि ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन को रीअब्सॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन क्यों नहीं बोला है? उसका क्या कारण है? उसका रीजन है कि उस मटेरियल का, उन मटेरियल्स का पहले एक बार एब्सॉर्प्शन हो चुका है। कहां एब्सॉर्प्शन हुआ उसका? इंटेस्टाइन से ब्लड में आना, इंटेस्टाइन से ब्लड में आना। और यहाँ पे मिस नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से फिर ब्लड में जा रही है, 2 बार ब्लड में जा रही है। एक बार को अपन ने रीअब्सॉर्प्शन बोल, एक बार को अपन को उसको एब्सॉर्प्शन बोल दिया, तो यहाँ अपन को उसको रीअब्सॉर्प्शन बोलना पड़ेगा। दोनों टाइम में ही ब्लड में जा रही है। ओके, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन बोला गया है। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन का आपको ध्यान रखिए, यहाँ ओएटीपी द्वारा कौन सी ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती है वो आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका इंटरेक्शंस में काम आता है कि आपका कौन सी ड्रग किसके एक्सक्रीशन को रोकता है, किसके अमाउंट को ब्लड प्लाज्मा में बढ़ाता है। तो देखिए, याद करिए, ओएटीपी के द्वारा पेनिसिलिन, प्रोबेनेसिड, यूरिक एसिड, सैलिसिलेट, इंडोमेथासिन, सल्फिनपायराजोन, नाइट्रोफुरानटोइन, मीथोट्रिक्सेट, ड्रग ग्लूकोनाइड्स एंड सल्फेट्स, ये आपकी जो एसिडिक ड्रग्स है। ये ड्रग्स कैसी है? एसिडिक ड्रग्स। एसिडिक ड्रग्स आर एक्सक्रिएट बी सिक्रेटेड बाय ओएटीपी एंड बेसिक ड्रग्स सिक्रेटेड बाय ओसीटी। उसमें थाइजाइड्स, अमाइलोराइड, ट्राइमटेरिन, फ्यूरोसमाइड, क्विनिन, प्रोकेनामाइड, कोलिन एंड सिमेटिडिन, ये आपकी मिस ओसीटी से आपका एक्सक्रीट आउट होती है, सीक्रेट होती है। अब बात आती है कि आपका दोनों ही जो आपके चैनल है ट्रांसपोर्टर, ये दोनों आपके बाई डायरेक्शनल होते हैं, दोनों ही बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि कोई कि जैसे कुछ मटेरियल्स को वो ब्लड से
नेफ्रॉन में डालती है, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में डालती है, और कुछ को नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से ब्लड में डालती है। तो कौन से को ब्लड से नेफ्रॉन में डालेगी? जो एक्सोजीनस मटेरियल्स है, जो आपने बाहर से लिया है, जैसे मेडिसिन है, उनको हमेशा ही ब्लड से नेफ्रॉन में डालती है। और एंडोजीनस जैसे यूरिक एसिड, उसको हमेशा ही आपके नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से ब्लड डालती है। इसलिए आपके दोनों ये बाई डायरेक्शनल का काम करते हैं। ये ट्यूबुलर सीक्रेशन की बात। अब इसमें इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शंस आपको याद कर लेना है। जैसे पहला इंटरेक्शन देखिए, इसमें लिखा है कि आपका प्रोबेनिसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड विच हैज हाई एफिनिटी फॉर द ओएटीपी। इट ब्लॉक्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ पेनिसिलिन एंड यूरिक एसिड। ओके, दोनों के ट्रांसपोर्ट को रोकता है, पेनिसिलिन और मिस यूरिक एसिड को। नेक्स्ट इंटरेक्शन है सैलिसिलेट्स ब्लॉक यूरिकोसुरिक एक्शन ऑफ प्रोबेनिसिड एंड सल्फिनपायराजोन एंड डिक्रीजेस ट्यूबुलर सीक्रेशन ऑफ मिथोट्रिक्सेट। ये कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका प्रोबेनिसिड डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोफिरेंटोइन इन यूरिन, increases the duration of action of penicillin, ampicillin, impairs secretion of methotrexate। मतलब ये आपके जो इंटरेक्शन है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि ये ड्रग्स आपकी सेम टाइप ऑफ चैनल से सिक्रेट हो रही है। जैसे ओएटीपी से जो सिक्रेट होती है वो आपस में इंटरेक्शन करती है, ओसीटी से जो सिक्रेट होती है वो आपस में इंटरेक्शन करती है। बस यही आपका इसके इंटरेक्शन। जैसे सल्फिनपायराजोन इनहिबिट्स एक्सक्रीशन ऑफ टोलबुटामाइड, तो दोनों के दोनों ही सल्फिनपायराजोन और टोलबुटामाइड दोनों ही आपका ओएटीपी से आपका एक्सक्रीट आउट हो रही है, सिक्रेट हो रही है। जैसे क्विनिडीन डिक्रीजेस रीनल एंड बाइलियरी क्लीयरेंस ऑफ डिजॉक्सिन बाय इनहिबिटिंग इफ्लक्स कैरियर पीजीपी। ओके, नेक्स्ट है आपका काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। अब है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन या एक्सक्रेशन। यहाँ पे आपका फार्माकोडायनेमिकली 3 पैरामीटर्स अपन मेनली यूज में लेते हैं। एक आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक आपका रीनल क्लियरेंस और एक आपका बायो अवेलेबिलिटी। ओके, इसमें आपका अपन ये यूज में लेते हैं। तो जो क्लियरेंस है उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन C। ओके, इसी तरह से जो आपका क्लियरेंस है, जो आपका काइनेटिक्स है, एलिमिनेशन की काइनेटिक्स है, वो दोनों ऑर्डर को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर को भी फॉलो करता है और जीरो ऑर्डर को भी फॉलो करता है। तो जो अगर फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, वहां पे क्या है? रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इस कंडीशन में आपका क्लियरेंस और टी हाफ दोनों कांस्टेंट रहते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जब फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कब करेगा ये भी आपको ध्यान रखना है। लो कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है और हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। हाई कंसंट्रेशन पे आपका फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर में शिफ्ट हो जाती है काइनेटिक्स। और जीरो ऑर्डर पे क्या होता है? क्लियरेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्लियरेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस मींस इसमें आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन आपका कांस्टेंट रहता है और आपका टी हाफ भी इसका कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ने से टी हाफ भी बढ़ता है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ने से क्लियरेंस कम होता है, इसलिए आपका टी हाफ बढ़ता है। आपको याद रखिएगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका टी हाफ कैसे निकालेंगे? टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के और IN2 और इसको अपन 0.693 into V अपॉन CL होता है। ये आपका काइनेटिक्स है जो आपको एलिमिनेशन की काइनेटिक्स याद करना है। अब आपका आता है कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जैसे कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ ड्रग इन यूरिन एंड प्लाज्मा। कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ ड्रग इन यूरिन एंड प्लाज्मा, इसका फॉर्मूला एसिडिक ड्रग के लिए U अपॉन P, ड्रग कंसंट्रेशन इन यूरिन अपॉन ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इक्वल्स टू 1 + 10 pH यूरिन माइनस PK अपॉन 1 + 10 pH प्लाज्मा माइनस PK। बेसिक ड्रग के लिए U अपॉन P इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + 10 PK माइनस pH यूरिन अपॉन 1 + 10 PK माइनस pH प्लाज्मा। ओके, बेसिक ड्रग के लिए ये फॉर्मूला होगा। फिर रीनल क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? U upon P means concentration in urine of drug upon plasma drug concentration into urine flow rate। इसी को अपन लिखते हैं rate of urine excretion upon plasma drug concentration।
ये आपका रीनल क्लियरेंस बोला जाता है। अब अपन एक और फॉर्मूला, रीनल क्लियरेंस रेशियो। रीनल क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? क्लियरेंस ऑफ द ड्रग अपॉन क्लियरेंस ऑफ द क्रिएटिनिन। क्लियरेंस रेशियो of clearance of drug upon clearance of creatinine. Creatinine is a substance that useful for the determination of renal function test. Okay, renal function test देखने के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं। अब दो टर्म और आपको याद रखने का है। एक होता है आपका स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मीन्स आपका डिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने के लिए अपन को डोज कितना देना है, मीन्स डोज देते हैं और एक स्पेसिफिक लेवल तक आपका कंसंट्रेशन प्लाज्मा में अपन ड्रग का बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं मीन्स स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। उसका फॉर्मूला होता है डोज रेट अपॉन क्लियरेंस। डोज रेट अपॉन क्लियरेंस, तो डोज रेट इक्वल हो जाएगा CPSS इनटू CL। ये आपका आईवी रूट के लिए है, और अगर ओरल रूट के लिए तो आपका मीन्स डोज रेट इक्वल हो जाएगा CPSS इनटू CL अपॉन F। F यहाँ पे बायोबिलिटी का काम करता है। उसके बाद में आपको दो टर्म और, एक होता है लोडिंग डोज, एक होता है आपका मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज क्या होता है वो आप देखिए। लोडिंग डोज, दिस इज ए सिंगल few quickly repeated doses given in the beginning to attain target concentration rapidly। और इसका फॉर्मूला होता है लोडिंग डोज इक्वल टू होता है टारगेट CPSS इनटू V अपॉन F। टारगेट CPSS आपको कितना स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन बनाना है और इनटू V अपॉन F। ये आपका लोडिंग डोज का फॉर्मूला है। मतलब क्या कि लोडिंग डोज इज गवर्न्ड बाय ओनली V, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट ऑन क्लियरेंस एंड T हाफ। और मेंटेनेंस डोज is one that to be repeated at specific intervals after the attainment of target CPSS so as to maintain the same by balancing elimination। जितनी आपकी एलिमिनेट हो रही है मींस एक्सक्रीट आउट होती है उतनी अपन प्लाज्मा में कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस डोज दिया जाता है। इसका मतलब मेंटेनेंस डोज आपकी मींस किस पे डिपेंड करती है? गवर्न्ड बाय क्लियरेंस एंड T हाफ ऑफ द ड्रग, इस पे आपका ये डिपेंड करता है। एक आता है मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। रिवाइज डोज इक्वल टू होता है प्रीवियस डोज रेट इनटू टारगेट CPSS अपॉन मेजर्ड CPSS। ओके, इस तरह से ये आपका मींस एक्सक्रिएशन वाला चैप्टर पूरा हो गया है। ओके, इसको आपको याद करना है, पढ़ना है, देखना है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको कमेंट्स में लिखना है। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपने जूनियर्स को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करने के लिए बोलिए उनको। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके सभी सब्जेक्ट्स को, जैसे मैंने आज आपको एक्सक्रेशन पढ़ाया है, इसमें आपका फार्मास्यूटिक्स भी है, फार्माकोलॉजी भी है, बायोफार्मास्यूटिक्स भी, 3 सब्जेक्ट्स को एक चैप्टर में मैंने कवर करवा दिया है आपको, तो सभी को बेनिफिट मिले। इसलिए आप इस चैप्टर को, मेरे वीडियोस को सबको बोलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।